हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए एंड नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे वो। एंड ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग बेस्ड है पिक अ लेटर पे। तो आपको आपके पार्टनर का जो नेम का फर्स्ट लेटर पिक करना है और आपको देखना है कि वो कौन सी पाइल में है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में है ADEFG PHMNTWUX एंड पाइल नंबर 2 में है BRCLJVSOIQYZK। तो आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज़ करनी है। एंड ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, जनरल है, टाइमलेस है। एंड ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके भी पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है फ्रॉम ADEFG PHMNTWUX। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। करंटली अभी कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। पहला कार्ड यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड आया है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। फिर यहाँ पे कार्ड आया है गाइस जस्टिस। एंड देन वी हैव द स्टार कार्ड। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले साइंस हैं आपके पार्टनर के, हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा। वी हैव लिब्रा, वी हैव एक्वेरियस। ओके, सो साइंस कोई भी हो, डजेंट मैटर, फोकस ऑन द रीडिंग। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 2 कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके लिए इमोशनल है ये पर्सन, डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं ये पर्सन, डेफिनेटली आपके लिए फील करते हैं ये पर्सन। लेकिन ना ये पर्सन अभी आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए हुए हैं। मतलब ये पार्टनर ना किंग ऑफ कप्स तो है आपका, ये पार्टनर है, इसकी फीलिंग आपके लिए किंग ऑफ कप्स जैसे। ये पार्टनर हर तरह से आपको लव भी करते हैं, लेकिन वही है कि आपसे दूरी बनाए हुए है ये पर्सन। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फोटो में कि किंग ऑफ कप्स जो है ना, ये एक आइलैंड पे बैठा है और इसके हाथ में ये बाइनोकुलर्स हैं और ये दूर से सबको देख रहा है। मतलब ये पार्टनर ना आपको ऑब्जर्व कर रहा है दूर से। मे बी आपने इस पार्टनर के लिए काफ़ी ट्राई करा है, मे बी आपने काफ़ी इस पार्टनर को अपने इमोशंस, फीलिंग्स हमेशा शो करने की कोशिश करी है। मे बी आपने इस पार्टनर को हमेशा वो इमोशनल सपोर्ट दिया है, लेकिन इस पार्टनर ने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। मतलब इस पार्टनर ने ना कभी आपकी फीलिंग्स पे ध्यान नहीं दिया, इस पार्टनर ने कभी आपके इमोशंस की केयर नहीं करी या नहीं कर रहे हैं अभी भी। मे बी ये पार्टनर ना चाहते हुए भी आपके लिए एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, या फिर ये पार्टनर जो है अभी इस वक्त एक इमोशनल कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है या नहीं थे इन दी पास्ट। लेकिन ये पार्टनर ना सीक्रेटली आपसे बहुत लव करते हैं। आप इनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशनल फीलिंग्स हैं, भले ही आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। पर ये पार्टनर ना अब जस्टिस चाह रहे हैं इस रिश्ते में। जस्ट इन द सेंस कि अब चाह रहे हैं पार्टनर की जितना प्यार आपने इन्हें दिया है उतना प्यार ये भी आपको दे। बिकॉज इन पास्ट आपने, आई थिंक ये ना एक वन साइडेड था कि आपने काफ़ी एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते में, लेकिन ये पार्टनर ने हमेशा आपको अनदेखा किया या फिर आपकी फीलिंग्स की इतनी वैल्यू नहीं की और इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिश्ते में। लेकिन आई कैन फील कि अब इस रिश्ते में ये पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक लाना चाहते हैं। ये पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं कि अब इस चीज़ों में जो है बैलेंस आए, रिश्ते में बैलेंस आए, इस तरह की इनकी फीलिंग है। एंड यहाँ पे कार्ड है गाइस द स्टार। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इस पार्टनर को जो है काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इस पार्टनर को। एंड आई थिंक ये पर्सन जो है ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए आपके बीच में और एक नई शुरुआत हो, एक सॉलिड कमिटमेंट ये पर्सन आपको दें। बिकॉज अभी किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बिकॉज एक्शन लेना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन वही कुछ चीज़ें शायद इस पार्टनर को रोक रही है अभी आपके पास आने से,
एनीथिंग, मनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। बट अब इस पार्टनर की एनर्जीज में ना एक शिफ्ट आ रहा है कि ये पार्टनर यस डेफिनेटली एक बैलेंस लाना चाहते हैं, स्लोली एंड स्टेडीली लाएंगे। और आई थिंक मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इस पार्टनर को, तो मैनिफेस्ट कंटिन्यू रखो इस पार्टनर को करना, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ना गॉड डिले है इस रिश्ते में। और जितना हो सके ना पॉजिटिव रहो, बिकॉज द स्टार का कार्ड है। चलिए देखते हैं इस पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स, पहले यहाँ पे कार्ड आया है गार्डन का, यहाँ पे कार्ड आया है अबंडेंस, यहाँ पे कार्ड आया है फॉरगिवनेस। यस, तो सबसे पहले जो कार्ड आया ना गाइस, फॉरगिवनेस, डेफिनेटली ये जो पार्टनर है इसने आपको पास्ट में काफ़ी हर्ट किया है। सबसे ज़्यादा इमोशनली इस पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, मतलब इसने आपकी केयर नहीं करी है, इसने ना आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करी है। और मे बी इसने आपको काफ़ी कुछ ऐसा सुनाया हो या कहा हो या कुछ ऐसा करा हो आपके साथ जिससे आप काफ़ी हर्ट हुए हो। तो उस चीज़ के लिए ये पार्टनर जो है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ये चाहता है कि आप जो है इन्हें माफ़ कर दो। ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा, मे बी इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था आपको छोड़ के, या फिर ये ना किसी और के इन्फ्लुएंस में आ गए थे आपको छोड़ के। बट अब ये जो पार्टनर है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करके इनके साथ एक नई शुरुआत करो, बिकॉज ये जानते हैं कि जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो इनकी लाइफ में अबंडेंस होती है, इनकी लाइफ में खुशियाँ होती हैं, इनकी लाइफ में एक कलर्स होते हैं, राइट। तो ये जानते हैं कि जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, चाहे आप इनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना ये आपसे बहुत अटैच्ड है ये पर्सन। ये चाह के भी आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, राइट, बिकॉज आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। यहाँ पे कार्ड आया है द गार्डन, तो ये जानते हैं कि इनकी लाइफ में अगर ये जो ग्रीनरी है, ये ब्यूटीफुल सा एक एनवायरनमेंट है इनकी लाइफ में, तो उसका कारण आप हो। दैट्स वाई ये पार्टनर चाह रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ करके आप इनके साथ एक नई शुरुआत करो, एक ब्यूटीफुल सी नई बिगनिंग लो इस पार्टनर के साथ। और आपके बीच में जो है सब कुछ अब ये सही करना चाहते हैं धीरे धीरे। अब देखते हैं कि इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। यहाँ पे कार्ड आए हैं गाइस, वाओ, वी हैव बैलेंस कार्ड, वी हैव रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, वी हैव द ट्रूथ। यहाँ पे कार्ड आया है गाइस, ओके, ये दोनों कार्ड मेरे हाथ में आ गए हैं, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड लाइट कार्ड। तो गाइस सबसे पहले तो कुछ मेजर आने वाला है आपकी लाइफ में, मेजर शिफ्ट आने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ना जस्टिस कार्ड आया था और यही कार्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, कार्ड नंबर 11। आई थिंक ये पार्टनर ना आपका सोलमेट है या आपका ट्विन है काफ़ी लोगों के केसेस में। एंड ये पार्टनर अगर सोच रहा है ना आपके लिए कि जस्टिस लाएगा इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक करेगा, तो ये सिर्फ सोच नहीं रहा है, उसको ये एक्चुअली में करने वाला है या करने वाली है आपके साथ, राइट। ये बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, ये बैलेंस चाहते हैं ओवरऑल इस रिलेशनशिप में, बिकॉज आई थिंक इन दी पास्ट काफ़ी इम्बैलेंस रहा है ये रिश्ता। तभी तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो और एक नई शुरुआत करो इनके साथ, जहाँ पे दोनों प्यार बराबर करें एक दूसरे से। वी हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। सो गाइज कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, मे बी आपके बीच में सब कुछ सही होने वाला है बहुत जल्द, और आप इन्हें माफ़ कर रहे हो। और इस पार्टनर को जो है अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने कैसे हर पॉइंट पे आपको इतना हर्ट करा है, कि अब ये चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगे और आप दोनों सेलिब्रेट करो, कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, कुछ मेजर हो आपकी लाइफ में, राइट। देन वी हैव ट्रूथ, ये कार्ड है जजमेंट का। तो आपकी लाइफ में एक जजमेंट आ रहा है, आपकी लाइफ में एक आप वेट कर रहे थे ना कि किसी ट्रूथ का, क्लैरिटी का, कि इस पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका सच क्या है, इस रिश्ते का सच क्या है। तो वो जो है अब आपको बहुत जल्द पता लगने वाला है। जो भी आपके माइंड में इतने क्वेश्चंस चल रहे हैं इतने टाइम से, वो सबका आंसर आपको मिलने वाला है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे फिर से और आपको कमिटमेंट देंगे, तो आई थिंक वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। ये पार्टनर जो है
ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। आई थिंक ये पर्सन ना अब रेडी है एक सीरियस कमिटमेंट के लिए। अगर ये पहले भागते थे तो अब ये पर्सन रेडी है। या फिर अगर आप लोग मैरिड हो और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं आपके बीच में। एंड लास्ट कार्ड वी हैव सो ब्यूटीफुल कार्ड, वी हैव द सन कार्ड, वी हैव लाइट कार्ड। सो डेफिनेटली गाइस कुछ मेजर बड़ी ब्यूटीफुल बिगनिंग आपके बीच में होने वाली है बहुत ही जल्द। एंड ये पार्टनर ना आपकी लाइफ में जो भी अब डार्कनेस रही है इतने टाइम से उस सबको हटा के अब आपकी लाइफ में एक लाइट लेके आएंगे, बैलेंस लेके आएंगे और एक खूबसूरत नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। वी हैव 3 मेजर अरकाना कार्ड्स 1, 2 एंड 3। सो डेफिनेटली कुछ मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिख रहा है बहुत ही जल्द। कुछ मंथ्स निकाल लेते हैं आपके लिए कि कौन से मंथ्स जो हैं आपके और इस पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास गाइस, पहला है हमारे पास फेब्रुअरी नेक्स्ट ईयर, प्रॉबेबली जून दिस ईयर, वी हैव अक्टूबर, वी हैव मार्च। मे बी काफ़ी लोगों के पार्टनर जो है वो मार्च के महीने में ही आपको कमिटमेंट दे दें, प्रपोज कर दें, ऐसा हो सकता है। दिसंबर, सितंबर, तो मे बी इन मंथ्स तक कुछ आपकी लाइफ में स्पेशल हो सकता है या फिर आपकी इनसे शादी फिक्स हो सकती है या फिर आपकी शादी जो है इस पार्टनर से इन मंथ्स में हो सकती है। चलिए यहाँ पे आपके लिए हम गाइडेंस निकालते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है गाइज हमारे पास, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। एग्जैक्टली एक बहुत ही प्रॉस्परस पीरियड जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, अबंडेंस आपको मिलेगी उस पीरियड में। देन वी हैव इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आप लोग ना स्पिरिचुअली दोनों काफ़ी ग्रो करोगे और मटेरियल वाइज भी आप दोनों ग्रो करने वाले हो अपनी लाइफ में, दोनों मिलके साथ में भी कुछ स्टार्ट करो, बिकॉज अबंडेंस कार्ड भी आया था हमारे पास। या फिर आपकी स्पिरिचुअली आप दोनों काफ़ी ग्रो कर रहे हो। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, सोलमेट रिलेशनशिप में हो। ओके, पाइल नंबर 1 और देखते हैं आपके लिए। वी हैव यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। तो आई थिंक जब ये आपसे माफ़ी मांगने आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ब्लेम गेम हो आपके बीच में, तो आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है। बट ये आपसे माफ़ी तो मांगेंगे। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशंस चल रही थी नेगेटिव, उससे बाहर निकलने का टाइम अब आ गया है। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। तो एग्जैक्टली आप लोग उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, तो वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है और एक न्यू रेनबो ब्लेसिंग स्टार्ट हो रही है। देन वी हैव सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी इस रिश्ते में, उसका सक्सेसफुल आउटकम जो है एक मिल रहा है आपको। एक्साइटमेंट, तो कुछ एक्साइटिंग होने वाला है इस रिश्ते में। मे बी कुछ बड़ा आपका पार्टनर करने वाले हैं, कुछ सीरियस कमिटमेंट, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। तो आई थिंक आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि शायद जो काफ़ी हर्टेड हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं इस पार्टनर को चांस दूँ या नहीं दूँ। बट आई थिंक आप लोग इसको चांस दोगे, बिकॉज आप लोग सोच रहे होगे नहीं, एक चांस तो और बनता है इसको देने का। तो ऐसा कुछ है अभी आपके बीच में। तो गाइस ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिनके भी पार्टनर का नेम स्टार्ट होता है फ्रॉम द लेटर RCLJQIOSVYKBZ। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी आपके लिए। सो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, current feelings of partner of people who choose group number 2। यहाँ पे कार्ड आया मेरे हाथ में 5 of cups and then we have high priestess। we have 3 of cups, we have 8 of swords। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर ने ना उन्हें ब्लॉक कर रखा है, राइट। आपके पार्टनर हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्पेशली कैंसर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बट साइंस डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज़ द रीडिंग। ओके, तो आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर ने ना
ने आपको ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉक नहीं कर रखा है तो मे बी आपसे अभी वो डिस्टेंस हो रखे हैं, या फिर आपसे अभी इतनी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इतनी ओपनली शो नहीं कर रहे हैं, या फिर जनरली आपसे कट ऑफ है। इमोशनल लेवल पे ये पार्टनर जो है ये आपसे काफ़ी कट ऑफ है। बात हो भी रही तो भी इमोशनल, हम कहते हैं कि एक इमोशनल नेचर जो है आपको फील नहीं हो रहा है इस पार्टनर का, राइट। और मे बी ना ये पार्टनर आई थिंक कंफ्यूज्ड है बहुत। ये सोच रहा है कि क्या मैं इन पे गिव अप कर दूं या मैं ना करूं। इस तरह की इस पार्टनर की एनर्जीज जो है वो फ्लक्चुएट हो रही हैं। आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे कि रिसेंटली आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ आपके बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस रिश्ते में कि इस पर्सन का जो होप है, इसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफ़ी कम हो गया है। मे बी ये पार्टनर ना काफ़ी इमोशनली परेशान है, राइट। ये सोच रहा है कि यार रिश्ता वर्क करेगा नहीं करेगा, क्या रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है। लेकिन ये पार्टनर जो है ना, इसका जो एक सोचने का नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है इस वक्त। कि आप देख रहे हैं पर्सन यहाँ पे ये रो रहा है कि 3 कप्स यहाँ पे गिर गए हैं इसके, बट 2 कप्स ऑलरेडी और हैं इसके पास। तो ये ना एक पॉजिटिव चीज़ों को ना देख के इस पार्टनर का फोकस जो है अभी नेगेटिव चीज़ों पे है, जो इसके पास नहीं है, जो कि नहीं हो रही है, राइट। मे बी इस पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा था जो कि वैसा नहीं हुआ, या फिर इस पार्टनर ने इस रिश्ते से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रखा था जो कि वैसा नहीं हो रहा है। उस वजह से पार्टनर ना काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है अपनी लाइफ में इस रिश्ते को लेके, राइट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जो है ना इस पार्टनर को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हो। और आई थिंक ये पार्टनर भी ना इक्वली मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रेयर कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाए। लेकिन ये पार्टनर ना थोड़ा सा सीक्रेटिव है, मतलब ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, इसके दिल दिमाग, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये खुल के आपके सामने भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये खुल के नहीं बता रहे हैं आपको कि ये कैसा फील करते हैं आपके लिए, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और इनके दिल में दिमाग में इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये बहुत सीक्रेटिव हो गए कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, करियर हो, कोई थर्ड पर्सन हो। आई थिंक शायद थर्ड पार्टी की वजह से भी ना ये पार्टनर थोड़ा सा स्टक है, आपके लिए एक्शन ले नहीं पा रहा है। मतलब मे बी या तो उनकी फैमिली ने मना कर रखा हो कि कास्ट आपकी अलग हो, या फिर रिलीजन अलग हो, या फिर एज गैप हो, या थर्ड पर्सन हो कोई, या फिर ये पर्सन ना ऑलरेडी मैरिड हो, डैट्स वाई आपके पास एक्शन नहीं ले पा रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ है जिस वजह से ना ये पार्टनर आपके पास आ नहीं पा रहा है। हालांकि ये चाह रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करे, एक हैप्पीनेस आए आप दोनों के बीच में, सब कुछ सही हो आपके बीच में एक सेलिब्रेशन हो, आपके बीच में एक लविंग एनर्जीज हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पार्टनर को ना काफ़ी हद तक रोक रही है आपके पास आने से। चलिए अब देखते हैं कि इस पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। रोमांटिक फीलिंग्स आई थिंक शायद ऐसे भी हो सकता है कि इस पार्टनर को ना कोई बहुत भड़का रहा है आपके अगेंस्ट। कमिटमेंट, डेफिनेटली ये पार्टनर आपको कमिटमेंट तो देना चाहते ही हैं। वी हैव डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। हमारे पास 2 कार्ड यहाँ पे और आ गए हैं गाइस, फॉरगिवनेस एंड गार्डन। ये वाले 2 कार्ड्स ना पाइल नंबर 1 में भी आए थे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है फॉरगिवनेस, कमिटमेंट, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड द गार्डन। सो गाइज यहाँ पे कार्ड आया है फॉरगिवनेस। सो ये पर्सन ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, ये जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है। इनकी जो भी हरकतें रही हैं इन दी पास्ट, जो भी इन्होंने आपको ट्रीट करा है जिस तरह से, उसके लिए सबसे पहले तो पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे ना चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। हालांकि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बट आई गेस ये पर्सन ना दिल से आपके साथ माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए। मतलब ये जानते हैं कि चाहे प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं इस रिश्ते में, काफ़ी सारे हर्डल्स हैं, लेकिन फिर भी ये पार्टनर ना आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। फिर भी ये पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे कार्ड आया है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। तो आई थिंक इस पार्टनर का ना फेमिनिन साइड जो है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, चाहे वो लड़का है लड़की है। फेमिनिन साइड सब में होता है,
राइट एंड इस पार्टनर का ना वो साइड डिस्टॉर्टेड है या फिर आपका डिस्टॉर्टेड है, ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बट आई कैन फील कि इस पार्टनर का साइड जो है ये डिस्टॉर्टेड है। ये पार्टनर ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये पार्टनर आपके लिए वो फीलिंग्स जो उसको लानी चाहिए इस वक्त वो नहीं ला पा रहा है, राइट एंड ये पार्टनर ना आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा है इस वक्त। बट आई थिंक ये पार्टनर ना अपने आप को हील कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे गार्डन का कार्ड आया है। गार्डन का कार्ड होता है डिवाइन फेमिनिन का। तो स्लोली एंड स्टेडीली ये पार्टनर अपने आप को हील कर रहा है। पार्टनर ना रेडी हो रहा है कि आपको कमिटमेंट दे, आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे और जो कमिटमेंट का आप इनसे वेट कर रहे हो ना वो चीज़ ये आपको दे सकें। ये पार्टनर को ना थोड़ी सी ज़रूरत है हीलिंग की, ज़रूरत है केयर सपोर्ट की, अंडरस्टैंडिंग की, बिकॉज ये पार्टनर मुझे बहुत अकेले हैं अपनी लाइफ में, बहुत परेशान है अपनी लाइफ में इस तरह। तो अगर ये आपके पास आते हैं आपसे माफ़ी मांगने तो आई थिंक आपको इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पार्टनर का। वाओ, वी हैव द यूनिवर्स कार्ड। We have the light, we have rejoice and celebration, we have transformation. Guys, 3 मेजर गाना कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि डेथ कार्ड, सन कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड। तीनों ही इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और ये जो कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, गाइज यहाँ पे ना इस पार्टनर की एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है। जो अब तक अगर ये पार्टनर में गट्स नहीं थे आपके लिए एक्शन लेने के लिए, ये पार्टनर के मन में कुछ डाउट्स थे, चैलेंजेस थे, उस चीज़ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बिकॉज अब इस रिश्ते की जिम्मेदारी जो है ना वो यूनिवर्स के हाथों में। यूनिवर्स ही आप दोनों को साथ में लेके आएंगे। यूनिवर्स जो है ना वो ही आप दोनों को मिलाएंगे अब, और वो ही इस पार्टनर को फिर से आपके पास लेके आएंगे, आपको कमिटमेंट दिलवाएंगे। एंड आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गॉड डिले है, या फिर ये पार्टनर आपके बीच में थोड़ा सा एक डिस्टेंस भी है, मतलब एक फिजिकल डिस्टेंस। मे बी ये पार्टनर काफ़ी दूर रहते हैं आपसे, दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट में, दैट्स वाई भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। बट यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है। सन कार्ड आया है, एक नया सूरज जो है वो निकल रहा है आपके बीच में। एक बहुत ही प्यारा सा कमिटमेंट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है आप मुझे इस पार्टनर की साइड से। एंड ये कार्ड है प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का, एक न्यू बिगनिंग का। जो भी डार्कनेस थी वो ख़त्म हो गई और अब एक नई लाइट जो है इस रिश्ते में आ रही है। एंड 3 ऑफ कप्स कार्ड फिर से रिपीट हुआ है गाइस। तो आई थिंक एक सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है यहाँ पे। एक कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है इस रिश्ते में, कुछ आप लोग इन्जॉय कर रहे हो। मे बी आप इनको माफ़ कर दो और कमिटमेंट दे दें ये पर्सन आपको, ऐसा हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे वी हैव न्यू बिगनिंग्स। नई शुरुआत हो रही है गाइज आपके बीच में, एक न्यू बिगनिंग्स इस रिश्ते में आ रही है। और ये पार्टनर ना अब स्लोली एंड स्टेडीली जो है ये आपके लिए रेडी हो रहे हैं एक नई शुरुआत की। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस पार्टनर में, इसकी एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन से इम्पॉर्टेंट मंथ्स रहेंगे आप दोनों के लिए। सो यहाँ पे पहला मंथ आया है हमारे पास मार्च। तो मे बी इसी मंथ कुछ आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। वी हैव जून, वी हैव अगस्त, वी हैव अक्टूबर, वी हैव जनवरी। तो मे बी इन मंथ्स में आप मिलो या फिर आपकी शादी हो जाए इस पार्टनर से, या फिर ये पार्टनर को कमिटमेंट दे दे इन मंथ्स में। ये मंथ्स कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए और कुछ मैसेजेस गाइडेंस निकालते हैं हम आपके लिए। पाइल नंबर 2। तो पहला है हमारे पास ग्रेट हैप्पीनेस। तो एक बहुत कोई हैप्पी न्यूज़ आते हुए दिख रही है। वी हैव न्यू जॉब करियर। तो मे बी ये पार्टनर परेशान है अपने करियर से कि कुछ हो नहीं रहा है, तो मे बी उसमें एक प्रमोशन हो रहा है, कोई न्यू जॉब लग रही है, ऐसा हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे था भी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके बीच में, दैट्स वाई पर्सन जो है आपसे कट ऑफ कर रखा है इसने काफ़ी टाइम से। बैलेंस,
अब इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। अलाउिंग योर सेल्फ टू रैम्बल एमलेसली, इनडिसिसिवनेस, तो यहाँ पे कोई है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, स्पेशली आपके पार्टनर जो है ना वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, पर आप लेंगे। टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स हैं वो टेम्प्रेरी हैं, परमानेंट नहीं है। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, तो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो या आपके पार्टनर कि कुछ सही हो नहीं रहा है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, और उस वजह से आपकी हेल्थ जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो रही है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, तो मे बी आपके फ्रेंड्स जो है ना वो आपको मिलवा सकते हैं फिर से। देन वी हैव एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, तो आप दोनों के लिए ही आपकी जो एक दोनों चाहते हो एक फैमिली बने, आपकी इमोशनल सिक्योर्ड फैमिली, आप दोनों का ही गोल है ये। देन वी हैव इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो आप दोनों ना स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे हो, काफ़ी आपका मटीरियल वेल्थ जो है वो भी इंक्रीज होगा आने वाले टाइम में। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो अबंडेंस बहुत जल्द आने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा गॉड डीले है गाइस, गॉड डीले है यहाँ पे, पर अबंडेंस आएगी। स्लो बट श्योर गेटिंग अहेड, तो स्लोली चल रहे हो लेकिन श्योरली आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी। एंड देन वी हैव अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड, तो अभी टाइम्स थोड़े से फ्रस्ट्रेटिंग है, अभी टाइम जो है थोड़ा सा आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन वो जो अच्छा टाइम है ना वो बहुत जल्द आने वाला है। अच्छे से प्लानिंग करो और पॉजिटिव रहो, सबसे सबसे वो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। ओके, सो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।